ये नॉर्थ इंडिया बेटा, बिल्कुल बीच में सामने यहाँ आ जाओ। ये नॉर्थ इंडिया का मतलब अपने आप में एक दुर्भाग्य, मैं बोलूंगा इस चीज को। ये वो बच्चे हैं, इसमें एक बच्ची है धवनी, वो गुवाहाटी से बिलोंग करती है। दूसरी जो बच्ची है वो हिमाचल से बिलोंग करती है। और देखो, इस प्रोग्राम में सिर्फ दो बच्चे हरियाणा के हैं, ये बेटा रोहतक से है, और एक लड़की और है जो आसोदा गांव से है, बादूगढ़ रहती है। नहीं तो इस प्रोग्राम में मैक्सिमम बच्चे तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला, मुंबई, पुणे, नासिक, मैक्सिमम बच्चे ये इन प्रोग्रामों में वहाँ के बच्चे हैं। और यहाँ के बच्चों को, किसी बच्चे जो यहाँ जो इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं, शायद इनको भी नहीं पता होगा कि ये प्रोग्राम क्या होते हैं। यहाँ नॉर्थ इंडिया में सिर्फ एंड सिर्फ ये चलता है कि मेरे भाई ने क्या किया है, मेरे चाचा ने क्या किया, मेरे चाचा के बच्चे ने क्या किया, मेरे पड़ोसी ने क्या किया, सिर्फ वहां तक सीमित, सिर्फ वहां तक सीमित। और मैं अपने आप में कहूँ कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से एडवांस क्यों है, वो हमसे आज भी जो है ना, ये हमारा दुर्भाग्य है, वो 30 साल आगे है अभी भी साउथ इंडिया, मतलब एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया के। स्पोर्ट्स को आप छोड़ दो, क्यों है। आप 2000 से पहले जिसको भी देखोगे, आपकी इंजीनियरिंग किसने कहाँ से की, कोई नागपुर, कोई महाराष्ट्र, कोई कहीं से, कोई कहीं से। इंजीनियरिंग जो 2000 से पहले जो जिन्होंने बीटेक की होगी, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज आज से 50 साल पहले आ चुके थे। और अपने नॉर्थ में मैं बात करूं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल, जे&के, यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो आए वो 2000 के बाद आए, सारे के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अब वही चीज मैं अपने आप को मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ का जो बच्चा है वो इन प्रोग्रामों के बारे में, मुझे लगता है कि अगले 20 साल तक भी अगर जान जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। इन बच्चों ने जो पेपर जो पास किया है, ये बच्चे बेसिकली इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बच्चे हैं। बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बीटेक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और बीटेक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। उसके साथ में ही एक डीजीसीए का एक प्रोग्राम होता है, लाइसेंस प्रोग्राम। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, वैसे ही किसी भी जहाज को ठीक करने के लिए, उस जहाज पे काम करने के लिए, उसके दो अलग अलग सिस्टम होते हैं। एक उसका इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, एक उसका मैकेनिकल सिस्टम होता है। उनके दोनों के अलग अलग लाइसेंस होते हैं। लाइसेंस जब तक उस बच्चे के पास, जब तक उस इंजीनियर के पास वो लाइसेंस नहीं होगा, वो एरोप्लेन को जो है ना वो टच भी नहीं कर सकता। तो इन बच्चों ने जो डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, वो लाइसेंस देने के लिए उनके मॉड्यूल्स होते हैं, पेपर पास करने होते हैं उन बच्चों को, जो पेपर डीजीसीए लेता है। ये लिस्टिंग में बच्चे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। और हमारे जो हैं लगभग 70% बच्चे फर्स्ट ईयर में ही वो लाइसेंस का वो मॉड्यूल पास कर चुके हैं। और ये इन बच्चों को पूरी ट्रेनिंग, इन बच्चों को पूरी ट्रेनिंग सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक, ये पूरे बैच बिल्कुल पैक रहते हैं। और आजकल के बोल देते हैं ना कि भाई बच्चे कॉलेजों में नहीं जा रहे, नॉन अटेंडिंग पढ़ रहे हैं, ये बच्चे बता सकते हैं। ये बच्चे 5 बज के 1 मिनट पहले भी क्लास नहीं छोड़ सकते। 5 बजने में 1 मिनट भी पेंडिंग तो भी क्लास नहीं छोड़ सकते ये बच्चे, बिल्कुल ऐसे पैक हैं। और इन प्रोग्रामों में 100% अटेंडेंस है, कि बच्चे बता देंगे कि उनमें एक भी बच्चे की अटेंडेंस ऐसी नहीं होगी किसी की 99% अटेंडेंस है। तो ये प्रोग्राम, और जिस दिन ये बच्चे लाइसेंस, जिस दिन इन बच्चों के हाथ में आ जाता है, उसी दिन वो बच्चा मिनिमम 1 लाख रुपए सैलरी पाता है, मिनिमम। इतनी हाईली डिमांड है इस प्रोग्राम के लिए। मतलब जो है ना, कई कंट्री तो ऐसे हैं जहाँ पे कॉलेज ही नहीं है, जहाँ पे कॉलेज ही नहीं है। और हम सौभाग्यशाली हैं, सोनीपत सौभाग्यशाली है कि भाई वो एक ऐसा संस्थान जो है ना सोनीपत में भी है, वो सभी आप लोगों की दुआ दृष्टि से। तो मैं वही बताना चाह रहा था कि इन बच्चों ने जो ये पेपर जो पास किए हैं, ये क्या प्रोग्राम था, ताकि वो आपको पता होना चाहिए। इट इज़ नॉट ए नॉर्मल प्रोग्राम, ये एक डिफरेंट प्रोग्राम है। और इन बच्चों ने आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। तो ये थैंक यू टू ऑल।